कि क्या क्या आइटम्स को मैं डिस्कस करूंगा अभी आज के मीटिंग्स में, उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ कि सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कंप्लेन लॉगिन का क्या प्रोसेस है। किसी भी प्रोडक्ट का इंस्टॉलेशन के लिए जब शार्प का कोई भी प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं, हम यूज करते हैं, तो उसके कंप्लेन लॉगिन का क्या तरीका है, कैसे हम कॉल सेंटर में कंप्लेन लॉग कर सकते हैं। क्योंकि जो प्रोडक्ट को मार्केट में लाने की और घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी वेस्टेज की टीम करती है, आप लोग करते हैं, मिलकर करते हैं हम लोग। लेकिन सर्विस का जो पार्ट है वो 100% डेफिनेटली शार्प का पार्ट, राइट, और वो जिम्मेदारी वो शार्प की है। तो शार्प तक, शार्प के कस्टमर केयर कॉल सेंटर तक, मतलब जो कॉल लॉगिन है वो होनी चाहिए। उसके बाद टाइम से क्लोज करना और प्रॉपरली क्लोज करना ये हमारी जिम्मेदारी है। तो उसके बारे में बात करेंगे, कैसे लॉक करना है, रिकमेंडेड हाइट ऑफ रॉ वाटर टैंक, उसके अलावा कुछ रिक्वायरमेंट होती है किसी भी वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने के लिए। तो हमारे शार्प वेस्टेज का जो वाटर प्यूरिफायर है उसको इंस्टॉल करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। रीसेटलमेंट फिल्टर के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। टीडीएस लेवल मैक्सिमम कितने पे हम यूज कर सकते हैं, कुछ और प्री कंडीशंस हैं, फिल्टर लाइफ क्या होती है, प्रोडक्ट की वारंटी कैसे मिलेगी, क्या क्या टर्म्स कंडीशन होते हैं, फिल्टर लाइफ कहाँ से परचेज कर सकते हैं, और पोस्ट वारंटी के और भी मेंटेनेंस के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो एक बहुत बड़ी चीज है कि बहुत सारी कंप्लेंट्स आती थी, जनरली ईस्ट से ज्यादा आता था। जो ईस्ट के स्टेट है, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट का जो स्टेट है, वहां से हमारा कॉल सेंटर का कॉल कनेक्टिविटी में बहुत इशू आता था, राइट। बहुत सारे मोबाइल नेटवर्क से हमारे टोल फ्री नंबर्स जो है डायल नहीं हो पाते थे, कनेक्ट नहीं हो पाते थे। बहुत सारी कंप्लेंट्स मुझे भी डायरेक्टली मिलती थी, आप लोग भी बहुत सारे लेवल पे एस्केलेट करते थे। कॉल कनेक्ट ही नहीं हो पाता था, लोग कॉल सेंटर को ट्राई करते रहते थे, कॉल कनेक्ट नहीं था। उसकी सुधार के लिए हमने क्या किया है, जो पहले हमारा टोल फ्री नंबर था 1800 4254322, वो बीएसएनएल का नंबर था। तो बीएसएनएल में किसी भी प्रकार की शिकायत को लेके जाइए तो वहां पे बहुत सारा समय लगता था, राइट, उसमें सुधार नहीं हो पाता था। उसको ठीक करने के लिए हमने 1800 419 4322, जो हमारा नया टोल फ्री नंबर है, ये टाटा टेली सर्विसेज से हमने लिया है, जो कि विद इन जो है 2 आवर्स के अंदर कोई भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने के लिए गारंटी दिया है उन्होंने। और जब से ये लॉग स्टार्ट हुआ है फ्रॉम लास्ट 1 मंथ, हमारी वो वाली प्रॉब्लम जो कॉल कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट हो गई है, राइट। तो ये 1800 419 4322 किसी भी प्रकार के शार्प प्रोडक्ट से रिलेटेड, चाहे वो वाटर प्यूरिफायर हो, चाहे वो एयर प्यूरिफायर हो, इंस्टॉलेशन कॉल हो, चाहे वो रिपेयर कॉल हो, किसी भी प्रकार का कोई कॉल लॉक करना हो, आपको शार्प के इसी टोल फ्री नंबर को यूज करना है और अपने डाउन द लाइन अपने लोगों को बताना भी है। 1800 419 4322, ये हमारा नया नंबर है। अभी पुराना वाला नंबर चल रहा है, बट आने वाले कुछ 1-2 महीने में हम फिर उसको डिसकंटिन्यू कर देंगे, जब सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अनवर, मैं इसके एक अलावा चीज दूसरा रिक्वेस्ट ऑप्शन भी। करूंगा। एक यस। अनवर, एक चीज रिक्वेस्ट करूंगा। टोल फ्री नंबर पे कॉल करने के बाद क्या प्रोसेस होता है, कैसे कॉल, मतलब ये भी लोगों को एक बार प्लीज बता दो, वो लोगों को राइट, कंफ्यूजन रहता है। राइट। जब क्या हम टोल स्टेप्स फ्री है? नंबर पे, जब हम टोल फ्री नंबर पे कॉल करते हैं, अगर आप जैसे सपोज करिए किसी वाटर प्यूरिफायर के लिए इंस्टॉलेशन के लिए कॉल करते हैं, तो जब इंस्टॉलेशन के लिए हम कॉल करते हैं उस समय बेसिक जानकारी ली जाती है, जैसे कि एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर, अगर कोई ऑल्टरनेट नंबर है वो भी मोबाइल नंबर, राइट। तो इसमें कस्टमर का मोबाइल नंबर देना होता है जहां पे यूजर यूज करेगा। अल्टरनेट नंबर में अगर आप किसी और भी नंबर को ऐड कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो अल्टरनेट नंबर, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, और ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, राइट, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा अगर आप परचेज डेट या सीरियल नंबर, इनवॉइस नंबर, ये सारी चीजें दे सकते हैं, लेकिन ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। मैंडेटरी रिक्वायरमेंट फॉर लॉग टू लॉग द इंस्टॉलेशन कॉल सिर्फ और सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर, कंप्लीट एड्रेस विद पिन कोड, ये जरूरी है। कॉल लॉग हो जाएगी, फिर उसके बाद प्रोसेस होता है। अगर कोई रिपेयर कॉल लॉग करना चाहता है, सपोज करिए अगर वो वाटर प्यूरिफायर पहले से इंस्टॉल है, शार्प के कॉल सेंटर के थ्रू इंस्टॉल हो चुकी है, शार्प के सर्विस प्रोवाइडर के थ्रू इंस्टॉल की गई है, तो उसका एक लॉग बन जाता है हमारे सिस्टम में, राइट। वो प्रोडक्ट रजिस्टर्ड है हमारे सिस्टम में, उसका पूरा कंप्लीट डाटा है कि वो किस एड्रेस पे इंस्टॉल है, किस मोबाइल नंबर, कौन सा मोबाइल नंबर इससे कनेक्टेड है। तो जब आप दोबारा कॉल करेंगे किसी रिपेयर कॉल को लॉक करने के लिए, सर्विस कॉल को लॉक करने के लिए, तो जस्ट आपको अपना जो प्रीवियस मोबाइल नंबर है, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, वो बताना होगा, और उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से उसकी डिटेल जो है सारी निकल जाती है। वो डिटेल निकल जाता है सिस्टम से, सॉफ्टवेयर से, और फिर आपको वो कंफर्म करके फिर कॉल लॉग एक उसी डिटेल से कॉल लॉग हो जाती है। अगर कोई चेंज है तो आप उस वक्त बता सकते हैं। ये कॉल लॉगिन का एक प्रोसेस होता है। जो टोल फ्री नंबर के अलावा एक मिस कॉल सर्विस नंबर है।
मिस कॉल नंबर नीचे दिया गया है 9804763763, ये मिस कॉल सर्विस नंबर है, राइट। प्रीवियसली इससे पहले हम जो है बहुत ज्यादा इस नंबर को प्रमोट करते थे, क्योंकि टोल फ्री नंबर के कनेक्टिविटी में दिक्कत आती थी। अभी भी आप मिस कॉल सर्विस नंबर का कोई भी उपयोग कर सकते हैं। और इसमें क्या सर्विस है कि अगर आप इस नंबर पे मिस कॉल करेंगे तो विद इन 2 आवर्स हम कॉल बैक करेंगे। हमारे जो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव हैं 7 AM 7 बजे सुबह से लेकर रात के 9 बजे तक ये सर्विस रहती है, ये जो कॉल सेंटर का सर्विस है। तो उस समय पे अगर आप मिस कॉल करते हैं तो विद इन 2 आवर्स आपको कॉल बैक किया जाएगा और आपसे डिटेल लेकर फिर आपकी कॉल लॉग की जाएगी, चाहे वो इंस्टॉलेशन कॉल हो चाहे वो रिपेयर कॉल हो। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि जब कॉल बैक आता है तो वो आपको लैंडलाइन नंबर से आता है, तो समटाइम आप जो है उसको इग्नोर कर देते हैं। तो प्लीज जब आप ये ध्यान रखें कि जब आपने मिस कॉल किया है तो अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर से कॉल आती है तो उसको पिक करें, राइट। 0120 से स्टार्ट नंबर होता है, जो नोएडा का पिन कोड है, नोएडा गाजियाबाद, नोएडा यूपी का। तो वो उस नंबर से कॉल बैक आएगा, तो कॉल को पिक करना और फिर कॉल लॉग की जाएगी आपकी। ये 2 माध्यम। इसके अलावा एक ईमेल आईडी भी है, तो ईमेल भी लिख सकते हैं। यूजुअली टोल फ्री नंबर और मिस कॉल नंबर जो है वो सफिशिएंट है और आप इसका उपयोग करके अपनी कॉल रजिस्टर करवा सकते हैं। एक चीज अनवर और कहना चाहूंगा कि कई बारी क्या होता है कि लोग जो यूज करते हैं, जो यूजर है, उन वो नहीं कॉल लॉक कर पाते, उनके मतलब कुछ दिक्कत होती है, वो कम्युनिकेट बिहाफ नहीं पे, कर पाते, यस। बात नहीं कर पाते। हाँ, उस केस में अगर कोई थर्ड पार्टी मतलब लीडर लॉक करते हैं तो उनको मतलब क्या चीजें ध्यान रखनी है, उनको टेलीफोन नंबर वो एक बार कर। हाँ, जैसे किसी के बिहाफ पे समटाइम कुछ यूजर हैं जो कॉल लॉग नहीं कर पाते, तो उस समय पे जब अगर आप किसी के बिहाफ पे कॉल लॉग कर रहे हैं, किसी और के लिए कॉल लॉग कर रहे हैं, तो उनको उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, उनका नंबर बताना है जिस नंबर से रजिस्टर्ड है उनका प्रोडक्ट, मतलब जिस यूजर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो होता है उससे कॉल लॉक करवानी है। अगर फ्रेश कॉल लॉक करवा रहे हैं तो उनका नंबर जरूर दीजिए, क्योंकि जो सर्विस टेक्नीशियन है या जो हमारे मैनेजर्स हैं या जो हमारी टीम है वो जो कांटेक्ट करेगी तो डायरेक्टली उनको कांटेक्ट करेगी। फिर कुछ भी क्वेरीज वगैरह या कुछ एड्रेस वगैरह या टाइमिंग वगैरह फिक्स करनी होती है तो डायरेक्ट यूजर से हो तो वो अच्छा रहता है। तो प्लीज जब भी आप कॉल लॉग किसी के बिहाफ पे करते हैं तो यूजर का जो एंड यूजर है, जो यूज करेगा, यहाँ पे यूनिट इंस्टॉल होनी है या जहां पे यूनिट रिपेयर होनी है, उनका नंबर देकर कॉल को लॉक करें, राइट। आप अपना नंबर चाहे एडिशनली दे सकते हैं एज अल्टरनेट नंबर, बट मेन नंबर जो है उनका नंबर दें तो बेहतर होगा कोऑर्डिनेशन के लिए, राइट। अब ये दूसरी जो बात मैं बता रहा हूँ आपको, जब कॉल लॉग हो जाती है उसके बाद कुछ एक 2 चीजें कि कॉल लॉग होने के बाद समय पे अटेंड की जाए, और दूसरा कि जब अटेंड की जाए तो वो क्वालिटी वन टाइम में प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो या प्रॉपर इंस्टॉलेशन, मतलब क्वालिटी वर्क होना चाहिए और टाइमली वर्क होना चाहिए। ये 2 बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो टाइम का जहां तक सवाल है, टाइम का जो मैं बता रहा हूँ आपको, जो मेजर टाउन्स हैं वो विद इन 24 आवर्स के अंदर हमारा टैट टाइम है कि जो भी टाउन्स है, सिटीज हैं, शहर है, टाउन है, उसमें विद इन 24 आवर्स का टैग टाइम है। और जो आउटसाइड है, अप कंट्रीज एरियाज है, रिमोट एरियाज है, वहां पे विद इन 72 आवर्स, विद इन 3 days के अंदर अंदर, चाहे वो इंस्टॉलेशन कॉल हो चाहे वो रिपेयर कॉल हो, आइदर वाटर प्यूरिफायर, एयर प्यूरिफायर, सभी टाइप की कॉल को कंप्लीट क्लोज की जाएगी। और एक और जानकारी मैं आपको यहाँ पे देना चाहता हूँ जो कि हमारा बहुत ही अच्छी है और हमारे सर्विस के इम्प्रूवमेंट के लिए जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि हम अब डायरेक्ट सर्विस पे आ रहे हैं। डायरेक्ट सर्विस हमने स्टार्ट किया है। डायरेक्ट जो हमारे ऑथोराइज, जो हमारा नेशनल सर्विस प्रोवाइडर का स्कीम था, उसको हम अब फेज आउट कर रहे हैं धीरे धीरे। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वेस्ट बंगाल में हम ऑलरेडी एसबीआई की डायरेक्ट सर्विस मींस डायरेक्ट सर्विस पार्टनर्स बनाकर और उनके थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। और बहुत जल्द नेक्स्ट जो है वो बिहार का है। हमने 10 सर्विस पार्टनर्स बिहार में फाइंड आउट कर लिए हैं मेजर टाउन्स में, और अभी हमें 5-6 और सर्विस पार्टनर्स को पे काम चल रहा है और उसकी लिस्टिंग हो रही है। शॉर्ट आउट कर रहे हैं, लिस्टिंग करने के बाद फिर उनको भी सारा उनका जो प्रोसेसिंग है, अपॉइंटमेंट प्रोसेस है, वो करने के बाद बिहार में हमारा प्लान ये है कि दिवाली से पहले शार्प के डायरेक्ट ऑथोराइज सर्विस सेंटर के थ्रू सर्विस स्टार्ट हो जाएगी, जैसे कि हमने बंगाल में, केरला में, 8 स्टेट में ऑलरेडी हम कर चुके हैं बाय एंड ऑफ सितंबर। बिहार एंड में और झारखंड में भी हमारा प्लान है कि अप टू दिवाली से पहले पहले इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। तो इससे काफी इंप्रूवमेंट होगा, टाइम का इंप्रूवमेंट होगा, दूसरा क्वालिटी का इंप्रूवमेंट होगा, क्योंकि हम उनको टाइमली सर्विस कर पाएंगे। जो रिपेयर कॉल में काफी सारा टाइम लग जाता है, 7 से 10 दिन, किसी किसी केस में 12 से 15 दिन भी लगता है, जो सच्चाई है, क्योंकि स्पेयर पार्ट्स जो है, क्योंकि वो थर्ड पार्टी सर्विस पार्टनर्स हैं,
तो स्पेयर पार्ट्स उनके पास नहीं होते। अगर कोई स्पेयर पार्ट्स आपको रिक्वायर्ड होगा तो वो सेंट्रल वेयर हाउस से डिस्पैच होता है, फिर वहां तक पहुंचता है, फिर कुरियर टाइम है। तो इन सब चीजों को देखते हुए हमने डायरेक्ट सर्विस में जाने का वो किया है, फाइनल कर लिया है। क्योंकि हम वहां पे स्पेयर पार्ट्स को एज अ एमएसएल रखेंगे, हर एएसपी के पास बेसिक रिक्वायरमेंट जो फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है वो पार्ट्स हम वहां पे रखेंगे, और टाइमली क्लोजर करेंगे। नॉट ओनली इंस्टॉलेशन कॉल और नॉर्मल रिपेयर कॉल विदाउट स्पेयर वाली, जो स्पेयर वाली कॉल्स है जिसमें स्पेयर पार्ट्स रिक्वायर्ड होता है ड्यू टू सम फेलियर, वहां पे भी हम इंश्योर करेंगे कि ये जो विद इन 24 और विद इन 72 आवर्स का टाइम लिमिट है उसमें हम सभी प्रकार की कॉल को क्लोज करने की कोशिश करेंगे। राइट, तो ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। नेक्स्ट जो है, जो रिकमेंडेड कुछ रिकमेंडेशन है बिफोर इंस्टॉलेशन शार्प वेस्टेज वाटर प्योरीफायर के लिए। तो सबसे पहले रिकमेंडेशन है वो है ओवरहेड टैंक की। सबसे पहले तो उस साइड पे ओवरहेड टैंक होना चाहिए जहां पे वाटर प्योरीफायर इंस्टॉल होने जा रहा है, और ओवरहेड टैंक की मिनिमम हाइट 15 फीट होनी चाहिए। जिस भी हाइट पे आप वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल कर रहे हैं उससे वहां से आपके जो रॉ वाटर टैंक है जिसमें हम पानी को स्टोर करते हैं, रॉ वाटर जो चाहे वो कॉर्पोरेशन वाटर आता है, चाहे वो ग्राउंड वाटर से बोरिंग के द्वारा या मोटर के द्वारा हम स्टोर करते हैं ऊपर छत के ऊपर, उसकी हाइट 15 फीट होनी चाहिए जहां पे हम वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज करें अगर आप डबल स्टोरी की बिल्डिंग में रहते हैं, मतलब ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर का जनरल हाइट एक फ्लोर का हाइट होता है 11 फीट अप्रोक्सीमेट, और एक और फ्लोर हो गया तो फर्स्ट फ्लोर, तो 11 फीट प्लस 11 फीट, तो करीब करीब 21 से 22 फीट का हाइट बनता है। अब उस पे टैंक है, 22 फीट की हाइट पे टैंक है, अगर छत पे भी रखा होगा फर्स्ट फ्लोर के तो 22 फीट है। और आपने अगर ग्राउंड फ्लोर पे इंस्टॉल करना है वाटर प्योरीफायर को, तो ग्राउंड फ्लोर पे अगर आप 5-6 फीट की हाइट पे भी करेंगे वॉल के ऊपर, तो 22 माइनस 5 या 6 फीट, 22 में से अगर 5-6 फीट की हाइट आपने कम भी कर दी, मतलब ऊपर कर दिया जो जिस भी हाइट पे आप इंस्टॉल कर रहे हैं, तो 22 मतलब 5-6 माइनस जो भी करें तो 15-16 फीट फिर भी आराम से मिलता है। दिक्कत कहाँ पे आती है? दिक्कत वहां पे आती है जो सिंगल स्टोरी के फ्लोर्स हैं, जैसे सिर्फ ग्राउंड फ्लोर बना हुआ है जनरली, जो जैसे विलेज एरिया में ऐसा होता है, जैसे मेरा भी घर जो गांव का है वहां भी ऐसा ही है कि सिंगल फ्लोर की स्टोरी। तो उसमें अगर सपोज करिए अगर वहां पे जैसे स्टेयर रूम है, स्टेयर रूम के ऊपर रखा है, तो स्टेयर रूम की हाइट भी जो फर्स्ट फ्लोर से एडिशनल 10 फीट और होता है, तो 11 फीट 10 फीट फिर वही 21-22 फीट का टोटल हाइट मिल जाता है। वहां पे भी कोई दिक्कत नहीं आती, वहां पे भी 15 फीट आराम से मिलता है और वाटर प्योरीफायर प्रॉपरली फंक्शन करता है। दिक्कत वहां पे आती है जहां पे एक ही फ्लोर है या जिस फ्लोर पे आप रह रहे हैं उसी फ्लोर की छत पे डायरेक्ट मतलब टंकी रखी हो, चाहे आप सेकंड फ्लोर पे रह रहे हो अगर सीधा टंकी सेकंड फ्लोर के छत पे रखी हो, चाहे आप ग्राउंड फ्लोर पे रह रहे हो ग्राउंड फ्लोर के छत पे टंकी रखी हो। राइट, तो वहां पे दिक्कत आती है क्योंकि टोटल हाइट 11 या 12 फीट होती है छत की, सरफेस से लेकर छत मतलब जो अपना फ्लोर से लेकर, और उसमें 4-5 फीट कम हो जाता है क्योंकि हम उस हाइट पे वाटर प्योरीफायर को इंस्टॉल करते हैं। तो 15 में से जब 5 निकल गया 10 फीट की हाइट मिलती है या 9 फीट की हाइट मिलती है, तो वो वहां पे दिक्कत आता है। राइट, तो ऐसी जगह पे जो सोल्यूशन है वो है 75 जीपीडी का एक एडिशनल एक्सटर्नल बूस्टर पंप। वो एक्सटर्नल बूस्टर पंप हम वाटर प्यूरिफायर से पहले इंस्टॉल करते हैं, और ये एक एडिशनल एसेसरीज में आता है। राइट, क्योंकि टैंक हाइट को बढ़ाना बहुत बहुत ही मुश्किल है। टैंक हाइट को बढ़ाने के लिए सिविल वर्क चाहिए, प्लम्बिंग वर्क चाहिए, पूरा फिटमेंट, फिर स्पेस भी होना चाहिए, ये सारी चीजें, तो वो बहुत ज्यादा आसान नहीं है। तो जो आसान सा उपाय है कि अगर ऐसी जगह पे वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करना हो जहां पे रॉ वाटर की टैंक हाइट 15 फीट से कम हो, तो वहां पे एक एक्सटर्नल बूस्टर पंप लगाना है। एक्सटर्नल बूस्टर पंप की जो स्पेसिफिकेशन है वो 75 जीपीडी की है, और वो आपको ऑथोराइज सर्विस सेंटर से मिलेगा। ऑथोराइज सर्विस सेंटर से जो पंप मिलेगा वो 2 से 2,500 कॉस्ट करेगी आपको। अगर ऐसी जगह पे इंस्टॉलेशन करना है तो ये बूस्टर पंप लगाना मैंडेटरी है। आप चाहें तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, ऑनलाइन मंगाने से कुछ कॉस्ट कम हो जाता है। राइट, हो सकता है आपको 1200 से 1500 रुपए में भी पूरा सेट मिल जाए। तो ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ही आपको परचेज सेल करूंगा या हमारा सर्विस सेंटर ही आपको रिजिड है कि उसी के द्वारा लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। ऐसी कोई भी दिक्कत कहीं आती है तो आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं कि सर्विस सेंटर के द्वारा अगर कोई प्रेशर बनाया जाए कि नहीं आप हमसे ही लीजिए एक्सटर्नल बूस्टर पंप, तो ऐसा नहीं। आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं, सर्विस सेंटर के थ्रू भी ले सकते हैं। तो ये 2 से 2,500 के आसपास कॉस्ट करता है ऐसी जगह पे जहाँ पे टैंक की हाइट कम है। और अगर टैंक की हाइट ठीक है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर एडिशनल बूस्टर पंप की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऐसी जगह अगर कोई सर्विस टेक्नीशियन बूस्टर पंप की लगाने के लिए कोई प्रेशर करता है या रिकमेंड करता है तो प्लीज आप हमें इन्फॉर्म करें और आप उसको ना कहें।
हाइट 15 फीट से कम होने पर ही टैंक बूस्टर पंप का लगाना आवश्यक है। अगर टैंक हाइट 75 फीट से अधिक हो वहां पे पीआरवी लगाने की आवश्यकता होती है, लेकिन ऐसा इन जनरल केस देखा नहीं गया अभी तक, क्योंकि 20,000 से ज्यादा की इंस्टॉलेशन हो चुकी है पैन इंडिया में। 2 से 3 केस रिपोर्ट हुए हैं, तो ये इस पार्ट को मैं रहने देता हूँ। ये सिर्फ लो हाइट के चीज को ध्यान रखें, इससे बहुत बेनिफिट्स होता है। वाटर प्यूरिफायर को लो हाइट पे अगर इंस्टॉल करेंगे तो पूरे लाइफ, मतलब जब से इंस्टॉल होगा लेकर उसके बाद ना रिपीट प्रॉब्लम्स आती है। रिपीट प्रॉब्लम्स आती है, बार बार फिल्टर चॉक हो जाएगा, प्री मैच्योर फेलियर होता है, राइट। प्री मैच्योर फेलियर होगा, जहां 6 महीने चलना चाहिए वहां 3 महीने में खराब हो जाएंगे फिल्टर, जहां साल चलना चाहिए वहां 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने में खराब हो जाएंगे। बार बार रिपीटेड उसको फिर चॉकिंग होगी, ब्लॉकिंग होगी, बार बार क्लीन करना पड़ेगा, क्योंकि पानी का प्रेशर नहीं है। क्योंकि एक सफिशियंट प्रेशर चाहिए पंप उसको काम करने के लिए, फिल्टर को काम करने के लिए, पंप को काम करने के लिए। ये ध्यान रखना है हमें कि कोई भी इंस्टॉलेशन ऐसी ना हो जो लो हाइट पे हो जाए और वहां पे बूस्टर पंप ना लगा हो। इससे क्या होगा, कस्टमर का डिससेटिस्फेक्शन बढ़ेगा। जो भी यूजर है हमारे, जिन्होंने हमारे प्रोडक्ट को लिया है हमारे रिकमेंडेशन की वजह से, आपके रिकमेंडेशन की वजह से, और वो बार बार प्रॉब्लम्स आएगी तो हमें उनको आंसर करना मुश्किल होगा, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए क्वेश्चन मार्क होगा, हमारे ब्रांड के लिए क्वेश्चन मार्क होगा। तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्लीज आप अपने डाउन द लाइन अपने टीम मेंबर्स को इन्फॉर्म करें, बताएं कि अगर टैंक हाइट कम है तो बूस्टर पंप के द्वारा ही इंस्टॉल करें। अगर समटाइम कुछ रिजिड हो जाते हैं कि नहीं अब एडिशनल पेमेंट नहीं कर सकता या 2,000 2,500 का और कॉस्ट नहीं कर सकते, तो प्लीज ऐसी जगह पे वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल ना करें। क्योंकि अगर हमने कर भी दिया तो उसमें बहुत प्रॉब्लम आएगी और एक दिन ऐसा होगा कि हमें हो सकता है वाटर प्यूरिफायर को वापस लेना पड़े। तो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। इसके अलावा जो मैं और बताना चाह रहा हूँ कि प्री सेडिमेंट फिल्टर, आप सभी को जैसा पता है कि शार्प वेस्टेज का जो वाटर प्यूरिफायर अब आ रहा है उसके साथ प्री सेडिमेंट फिल्टर को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराया गया है। क्योंकि जो वाटर प्यूरिफायर की वाटर की क्वालिटी है इंडिया में, जो हमारा घरों में बोरिंग से पानी आता है या कॉर्पोरेशन वाटर आता है, उसमें फिजिकल इंप्योरिटीज की मात्रा, धूल मिट्टी बालू रेत कण, राइट, इसकी मात्रा जो है बहुत ज्यादा होती है। वहां पे विदाउट प्री सेडिमेंट फिल्टर को वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल नहीं किया जा सकता। इनिशियली जो वाटर प्यूरिफायर्स आ रहे थे शार्प वेस्टेज के, उसमें प्री सेडिमेंट फिल्टर साथ में नहीं आते थे, राइट। हम रिकमेंडेशन करते थे कि आप लगाइए, लेकिन साथ में नहीं आता था। बट दिसंबर के बाद वाले जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें प्री सेडिमेंट फिल्टर्स वाटर प्यूरिफायर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जा रहे हैं। उससे पहले के जो वाटर प्यूरिफायर्स हैं दिसंबर 2020 से पहले के, उस केस में जब प्री सेडिमेंट फिल्टर नहीं है अगर वाटर प्यूरिफायर के साथ, तो वहां पे प्री सेडिमेंट फिल्टर को खरीद कर लगाने की रिकमेंडेशन की जाती है। जो प्री सेडिमेंट फिल्टर का कॉस्ट है वो 1,100 रुपए है मात्र। वो शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से लिया जा सकता है और उसकी मात्र कॉस्ट जो है 1,100 रुपए है। आपको एक चीज ध्यान रखना है कि शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से जो परचेज करना है वो शार्प का ही प्री सेडिमेंट फिल्टर परचेज करना है, अगर किसी केस में आपको परचेज करने की जरूरत पड़ती है तो। क्योंकि कॉस्ट जो है मार्केट में अदर ब्रांड और बिल्कुल लोकल और घटिया, जो बिल्कुल ही बेकार क्वालिटी, पुअर क्वालिटी के जो प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेज हैं, उनकी भी कॉस्ट वही 1,100 1,200 1,500 में भी हो सकता है, वो ज्यादा भी चार्ज कर सकता है। तो एक तो प्राइस की गारंटी नहीं है, प्राइस का लिमिट नहीं है, कुछ भी चार्ज करेंगे। दूसरा क्वालिटी भी नहीं मिलेगा। तो बेहतर है कि शार्प का जो प्रोडक्ट है, शार्प का जो प्री सेडिमेंट फिल्टर रिकमेंड कर रहे हैं वो यूज करें। अगर वाटर प्यूरिफायर के साथ नहीं है, पुराना स्टॉक है, उसमें प्री सेडिमेंट फिल्टर शार्प का ही यूज करें। प्री सेडिमेंट फिल्टर जो चाहे वो वाटर प्यूरिफायर के साथ फ्री ऑफ कॉस्ट भी दिया गया है, तो उसके अंदर एक प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रेज होता है, जिसको कि हम कार्ट्रेज भी बोलते हैं, बॉल भी बोलते हैं, राइट। एंड उसको जो है टाइमली रिप्लेस करना और क्लीन करना, ये हमारे ग्राहक की जिम्मेदारी होती है, क्योंकि ये एक एसेसरीज पार्ट है, राइट। ये जो वारंटी में कवर्ड नहीं है। तो इसको क्या करना है, आपको टाइमली इसको क्लीन करना है और रिप्लेस करना है टाइम आने पर। वो कैसे करना है वो मैं आपको इस स्लाइड में बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पे 3 कलर के जो है वो दिखाए गए हैं आपको कार्ट्रिज। एक तो ये लाइट ब्राउन कलर का जो आप देख रहे हैं, लाइट ब्राउन कलर का, इट मीन्स कि हम इसको क्लीन करके दोबारा यूज कर सकते हैं, राइट। ये दोबारा अच्छे से अगर नॉर्मल प्लेन वाटर में, फ्रेश वाटर में क्लीन करना है, धोना है, टैप के नीचे पानी चालू करके धोना है और धो करके दोबारा यूज कर सकते हैं। धोते समय किसी भी डिटर्जेंट का, किसी भी केमिकल का उपयोग नहीं करना है, नॉर्मल वाटर से धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। जो प्री फिल्टर है उसको खोलने के लिए मशीन के साथ एक एडिशनल चाबी दी जाती है, राइट, स्पैनर दिया जाता है प्लास्टिक का। उस स्पैनर की मदद से हमें खोलना है और इसको क्लीन करके दोबारा लगा देना है। लेकिन अगर ऐसे केस में, जिस केस में फिल्टर कार्ट्रिज, जो अंदर का फिल्टर कार्ट्रिज है प्री फिल्टर, उसका कलर जो है बिल्कुल डार्क ब्राउन हो गया हो,
राइट। डार्क ब्राउन हो गया हो, अगर आपने उसको खोला और उसका कलर बिल्कुल डार्क ब्राउन है, उस केस में वो धोने से काम नहीं चलेगा, क्लीनिंग से काम नहीं चलेगा, उस केस में आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ये बिल्कुल व्हाइट कलर का मिल्की व्हाइट आपको दिख रहा है, ये नया फिल्टर दिखाया गया है। तो उस समय आपको नया फिल्टर कार्ट्रिजेस बदलना है। नया फिल्टर कार्ट्रिजेस बदलने के लिए जो प्री सेडिमेंट फिल्टर के कार्ट्रिजेस की कॉस्ट है, जो ये कार्ट्रिज है, उसकी कॉस्ट मात्र 300 रुपए है, और वो भी आप शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से ले सकते हैं, राइट। तो ये भी ध्यान रखें, आपके जो प्री सेडिमेंट फिल्टर कार्ट्रिजेस आप यूज करें वो भी शार्प का ही करें, बिकॉज ये क्या है, वाटर इससे गुजरता है, और अगर ये सोलूबल होगा, अगर ये फूड ग्रेड मटेरियल नहीं होगा, तो क्या होगा, प्लास्टिक उस पानी में घुल जाएगा, और जो पानी में घुलेगा वो फूड ग्रेड मटेरियल नहीं है, और वो हमारे बॉडी को नुकसान कर सकता है, जो अगर हम लोकल परचेज करते हैं तो आपने पैसा भी खर्च किया, राइट, और आपको क्वालिटी, हम सोच रहे हैं कि हमने वाटर प्यूरिफायर का प्यूरिफाइड वाटर भी पी रहे हैं, लेकिन फिर भी हम गलत वाटर पी रहे हैं। तो हमें ओरिजिनल स्पेयर्स को, ओरिजिनल फिल्टर कार्ट्रिजेस को यूज करने की इतनी, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हमने एक बार बहुत ही अच्छा वाटर प्यूरिफायर, वर्ल्ड क्लास वाटर प्यूरिफायर, शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर लगा लिया, उस दिन तो उसकी क्वालिटी वर्ल्ड क्लास है, बिल्कुल ही प्योर है, लेकिन जब टाइम टू टाइम उसके फिल्टर कार्ट्रिजेस को रिप्लेसमेंट करने की बात आएगी, उस समय अगर हमने जो सर्टिफाइड और जो फूड ग्रेड और जो क्वालिटी से सर्टिफिकेशन है जिसका, अगर वो फिल्टर कार्ट्रिजेस नहीं लगाएंगे तो क्वालिटी जो है डिग्रेड हो जाएगी। भले ही वो आपका शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर का बॉडी है, या कुछ पार्ट्स लगे हैं और कुछ पार्ट्स लोकल लगे होंगे, तो वाटर की क्वालिटी जो है डिस्टर्ब होती है। तो प्लीज शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर के लिए शार्प के ही और ओरिजिनल पार्ट्स और ओरिजिनल फिल्टर कार्ट्रिजेस का इस्तेमाल करें, और वो आप आसानी से वेस्टेज के ब्रांच ऑफिस से, वेस्टेज के ऑनलाइन पोर्टल से ले सकते हैं, और हमारे शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी ले सकते हैं। तो मात्र 300 रुपए कॉस्ट है इसकी। टीडीएस की बात करूं मैं, तो टीडीएस मैक्सिमम 2500 तक हम इस वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल कर सकते हैं। शार्प वेस्टेज के जो वाटर प्यूरिफायर है WJ400W, जो अभी हमारा करंट मॉडल चल रहा है, वो 2500 तक हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और 2500 टीडीएस जो है वो बहुत ज्यादा टीडीएस है, मतलब ये मैं बताऊं तो आपको पूरे भारत में 80 से 85% जो एरिया है वो विद इन 2500 टीडीएस होता है, और 60 से 70% एरिया जो है, उसमें भी 60 से 70% एरिया विद इन 1000 टीडीएस होता है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, बहुत बड़े एरिया को हम कैप्चर कर सकते हैं। 2500 टीडीएस बहुत ज्यादा होता है। जनरली मार्केट में 2000 टीडीएस तक के वाटर प्यूरिफायर अवेलेबल है, जो कि 2000 तक यूज किए जाते हैं। जो मेजर ब्रांड की बात कर रहा हूँ मैं, वो 2000 तक ही उनकी लिमिट है, क्योंकि हम डॉ का आरओ मेम्ब्रेन यूज करते हैं। फिल्मटेक डॉ जो यूएसए की कंपनी है, उसका सबसे बेस्ट, वर्ल्ड क्लास सबसे बेस्ट आरओ मेम्ब्रेन यूज करते हैं, उसकी वजह से हम ये 2500 टीडीएस तक इसको यूज कर सकते हैं। इससे अधिक टीडीएस होने पर प्लीज वाटर प्यूरिफायर को ऐसी जगह पे इंस्टॉल ना करें जहां पे 2500 से टीडीएस अधिक है। नेक्स्ट, इसके अलावा और कुछ छोटी छोटी रिक्वायरमेंट होती है वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने के लिए, जैसे कि ये जो डोमेस्टिक मॉडल है, हम सभी जानते हैं कि प्योरली रेजिडेंशियल डोमेस्टिक मॉडल है, फैमिली यूजेस के लिए बनाया गया है, तो इसका कमर्शियल यूजेस नहीं करना चाहिए, और हम 40 लीटर तक पानी ले सकते हैं पर डे, राइट। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं इसको किसी ऐसी जगह इस्तेमाल कर लूँ, कोई ऐसे होटल में, कोई ऐसे रेस्टोरेंट में, कोई ऐसे मतलब के सेंटर में जहाँ पे 40 लीटर पानी रिक्वायर्ड है, क्योंकि कमर्शियल यूज में कंट्रोल नहीं कर सकते, फैमिली यूज में कंट्रोल रहता है जो उसका कंजम्पशन है। तो ये प्योरली रेजिडेंशियल पर्पज के लिए डिजाइन किया गया वाटर प्यूरिफायर है। भविष्य में हो सकता है हम कुछ कमर्शियल मॉडल भी लाएं, लेकिन ये जो मॉडल है डेफिनेटली ये रेजिडेंशियल मॉडल है, तो प्लीज ऐसी जगह पे इंस्टॉल ना करें जो कमर्शियल पर्पज के लिए हो। इस वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाटर प्यूरिफायर है, तो 5 एम्पेयर का सॉकेट चाहिए विद इन 1.5 मीटर, जहां भी आप वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल करने जा रहे हैं। तो ये मैंडेटरी आइटम्स हैं। इसके अलावा स्पेस चाहिए आपको, इसके साथ मेन 2 यूनिट आता है, एक तो मेन यूनिट वाटर प्यूरिफायर का, इसके अलावा एक वाटर प्यूरिफायर का टैंक आता है, प्योर वाटर के लिए व्हाइट कलर का हाइड्रोस्टेटिक टैंक आता है। वो एयर टाइट कंटेनर है, उसमें प्योर वाटर जो है प्योर होने के बाद प्योर ही रहता है, क्योंकि उसमें कहीं से एयर लीकेज नहीं होती, उसमें एयर अंदर नहीं जाता, कोई भी बैक्टीरिया वायरस एयर के माध्यम से अंदर नहीं जा सकता। तो ये एयर टाइट कंटेनर और एक मेन यूनिट, दोनों को रखने के लिए जगह चाहिए। जो मेन यूनिट है उसको 2 फीट बाई 1 फीट 1 फीट का 2x1 मतलब 2 फीट का जगह चाहिए, 1 फीट डेप्थ के साथ। ये तो मेन यूनिट के लिए। जो टैंक है, टैंक को आप कहीं भी रख सकते हैं, जैसे आपने सपोज करिए हाइट 5-6 फीट पे हाइट पे वॉल पे माउंट करवा लिया अपने वाटर प्यूरिफायर, और आप टैंक को नीचे अंडर द सिंक रख सकते हैं, राइट, क्योंकि ये एयर टाइट है, तो कहीं भी नीचे ऐसा नहीं कि उसके अंदर धूल मिट्टी जा सकता है, बिल्कुल ही सील्ड है, एयर सील्ड है, तो वो आप नीचे रख सकते हैं। रिकमेंडेशन ये है, टेक्निकली रिकमेंडेशन मतलब
बल्कि मैंडेटरी है कि जिस भी हाइट पे वाटर प्यूरिफायर को इंस्टॉल किया जाए उससे टैंक को नीचे रखा जाए, या उसके लेवल में रख सकते हैं आप। जैसे इस हाइट पे इंस्टॉल है तो इसी हाइट पे रख सकते हैं आप टैंक को, इससे ऊपर नहीं रख सकते, इससे नीचे रख सकते हैं, या इसकी हाइट पे मैक्सिमम रख सकते हैं। ऊपर रखेंगे तो जो इंटरनल पंप है उस पर एक्स्ट्रा प्रेशर होगा, राइट। और आपको जो फॉसेट से पानी मिलेगा, प्योर फॉसेट से, वो भी स्लो मिलेगा। तो ये ध्यान रखें आप कि जो वाटर प्यूरिफायर के टैंक है, जो प्योर वाटर का टैंक, उसको या तो नीचे रखें मशीन की हाइट से, या मशीन के बराबर रखें, इससे ऊपर ना रखें। जैसे वाटर प्यूरिफायर इंस्टॉल कर दिया और टैंक को जो छज्जा वगैरह होता है, जो स्लैब वगैरह होती है ऊपर, उस पर रखना, ये दुरुस्त नहीं है, उसको नीचे ही रखना है। वाटर टैंक के लिए 1.5 फीट बाई 1 फीट का स्पेस चाहिए होता है। और ये प्रोडक्ट की वारंटी टर्म्स के बारे में बात करूं तो 1 साल की वारंटी होती है, वारंटी होती है इस पे। और फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन होती है, यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि डेट ऑफ परचेज नहीं है। वारंटी जो है वो डेट ऑफ परचेज से नहीं होती, डेट ऑफ इंस्टॉलेशन से होती है। तो डेट ऑफ परचेज उस केस में होगा अगर आपने शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर को शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से इंस्टॉल नहीं करवाया अगर, राइट। जैसे आपने शार्प वेस्टेज वाटर प्यूरिफायर परचेज किया 1 जनवरी को, राइट, और किसी रीजन से आपने जो है सोचा कि घर रेनोवेशन हो रहा है, या किसी भी XYZ रीजन से, बहुत सारे रीजन है, उसकी वजह से 6 महीने बाद उसको इंस्टॉलेशन करने की जरूरत पड़ी आप। तो 6 महीने के बाद अगर आप इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं और शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर में, मतलब कॉल सेंटर में कॉल करके, कॉल लॉग करके इंस्टॉलेशन करवा रहे हैं, तो आपकी जो डेट ऑफ वारंटी है वो स्टार्ट होगी 6 महीने बाद। मतलब जब आप आज कर रहे हैं 6 महीने बाद, 1 जनवरी को खरीदा था और 1 जुलाई को अगर इंस्टॉल करवा रहे हैं तो 1 जुलाई से आपकी वारंटी स्टार्ट होगी, राइट। और अगर आपने इंस्टॉलेशन ऑथोराइज सर्विस सेंटर से नहीं लिया, शार्प के कॉल सेंटर में कॉल नहीं किया, खुद ही किसी सोर्स से इंस्टॉलेशन करवा लिया, तो आपकी जो इंस्टॉलेशन वारंटी स्टार्ट डेट होगी वो होगी डेट ऑफ परचेज। मतलब आपको 6 महीने का लॉस होगा, राइट। आपने जिस डेट पे परचेज किया होगा और 6 महीने के बाद इंस्टॉलेशन करवाया, और हमसे नहीं करवाया, शार्प से नहीं करवाया, तो 6 महीने का आपको लॉस हो जाएगा। उस केस में वारंटी डेट, स्टार्ट डेट जो होगी वो डेट ऑफ परचेज होगी। तो ये ध्यान रखें कि वारंटी जो है 1 ईयर की है और वो फ्रॉम द डेट ऑफ इंस्टॉलेशन है। फिल्टर जो है, ऑल कंज्यूमेबल्स जो होते हैं, PP फिल्टर, CB फिल्टर, AF एंड RO मेम्ब्रेन, वो कंज्यूमेबल्स हैं। जैसे कि प्रिंटर कार्ट्रिज होता है, टोनर होता है, वो सारे कंज्यूमेबल्स हैं और उसकी कोई वारंटी नहीं होती। सेम वाटर प्यूरिफायर में भी जो कंज्यूमेबल्स हैं, PP फिल्टर, CB फिल्टर, AF एंड RO डिस्ट्रप्टर, उसकी वारंटी नहीं होती, उस पर कोई वारंटी नहीं मिलती, आपको उसको टाइम टू टाइम परचेज करके रिप्लेस करना होता है। जो इलेक्ट्रिकल पार्ट्स है, पंप, इनलेट सोलेनोइड वाल्व, फ्लश सोलेनोइड वाल्व, एडाप्टर, LPS, लो प्रेशर स्विच, हाई प्रेशर स्विच, डिस्प्ले, PCB, कंट्रोलर, एडाप्टर, ये सारी की सारी चीजें जो है वो वारंटी में कवर्ड होती है। और इसमें अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है वारंटी अवधि के दौरान तो हम उसको नया रिप्लेस करते हैं। कोई भी पार्ट्स रिपेयर नहीं किया जाता, नया पार्ट्स रिप्लेस किया जाता है उसके बदले में। जो भी पार्ट्स खराब होगा उसको नया पार्ट्स रिप्लेस करेंगे, कोई रिपेयरिंग नहीं की जाती। तो ये वारंटी के टर्म्स है, बेसिक वारंटी टर्म्स, इसको ध्यान में रखें। अब आई बात के जो फिल्टर कार्ट्रिजेस है वो कहाँ से लेने हैं। तो 2 प्रोडक्ट, हमारा जो वाटर प्यूरिफायर के 2 प्रोडक्ट हैं, एक तो वाटर पिचर। तो पिचर में भी कार्ट्रिज को रिप्लेस करने की जरूरत होती है टाइम टू टाइम। 400 to 450 लीटर्स जब हम यूज कर लेते हैं पिचर को, तो उसको रिप्लेस करने की जरूरत होती है कार्ट्रिज को। कार्ट्रिज की कॉस्ट जो है वो DP1050 है, और उसमें जो BV PV की डिटेल्स यहाँ पे दी गई है, 315 BV एंड PV 17.50, ये PV मिलता है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वेस्टिज के ऑनलाइन स्टोर से और वेस्टिज के ब्रांच ऑफिस से मिलेगा, जो भी ब्रांच स्टोर होता है। जो अदर फिल्टर कार्ट्रिजेस हैं वाटर प्यूरिफायर के, WJ400W RO वाटर प्यूरिफायर के जो 4 फिल्टर कार्ट्रिजेस हैं, PP फिल्टर, CB फिल्टर, RO फिल्टर एंड AF डिस्ट्रप्टर, जिसके कोड दिखाए गए हैं और इसकी रेटेड लाइफ भी दिखाई गई है। जो पहला फिल्टर है PP फिल्टर, जिसकी रेटेड लाइफ 3 to 6 मंथ है। ये वेरी होता है, मतलब हो सकता है 3 मंथ भी चले, हो सकता है 6 मंथ भी चले, और कुछ कंडीशन में हो सकता है 8 मंथ भी चल जाए, राइट। ये डिपेंड करता है कि वाटर का क्वालिटी कैसा है। वाटर में अगर फिजिकल इम्प्योरिटीज की मात्रा कम होगी, राइट, धूल मिट्टी बालू कण कम होंगे, तो PP फिल्टर की लाइफ बढ़ जाएगी। वो हो सकता है 6 महीने भी चल जाए, 7 महीने। अगर बोरिंग का पानी बहुत गंदा है, मिट्टी बालू आती है, तो हो सकता है वो 3 महीने में खराब हो जाए। ये डिपेंड करेगा वाटर की क्वालिटी पे। तो PP फिल्टर की जो कॉस्ट है वो DP जो है वो 665 है, और इसकी जो MRP है वो MRP 790 रुपीज है। लेकिन यहाँ पे बेनिफिट होता है आपको 125 रुपीज का, जो वहां से आप परचेज लेते हैं तो वेस्टिज से। और CB फिल्टर की लाइफ 6 to 8 मंथ रेटेड लाइफ,
765 इसका डीपी प्राइस और एमआरपी 885। ये सारे पार्ट्स, ये सारे फिल्टर कार्ट्रिजेस आपको वेस्टिज के ऑनलाइन पोर्टल से एंड ब्रांच स्टोर से मिलते हैं। इसके अलावा जो WJ400 के ये 4 फिल्टर्स हैं, आरओ वाटर प्यूरिफायर के, पीपी फिल्टर, सीबी फिल्टर, आरओ फिल्टर एंड एएफ डिस्ट्रप्टर, ये आप शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से भी परचेज कर सकते हैं। शार्प के ऑथोराइज सर्विस सेंटर से परचेज करने पे सिर्फ आपको एक चीज ध्यान रखना है कि जो बीवी और पीवी के बेनिफिट्स हैं वो आपको वहां से नहीं मिलते। हाँ, ये हो सकता है कि आपका वन टाइम में, सपोज करिए आज इंजीनियर ने विजिट किया और आज ही कंप्लेंट क्लोज हो जाए, राइट, ये बेनिफिट्स एक मिलेगा कि अगर वो अपने साथ में कैरी कर रखा है और सपोज करें पीपी फिल्टर खराब है, विजिट हुई और पीपी फिल्टर खराब निकला, तो उसने अपने स्टॉक से रिप्लेस किया और आपको हैंड टू हैंड पेमेंट आपने कर दिया। ये एक बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज बीवी और पीवी का जो लॉस होगा वो आपको देखना पड़ेगा, तो आपको जो भी बेस्ट लगे। तो मेरी ये रिकमेंडेशन यहाँ पे ये है कि आपको बीवी पीवी का भी लॉस ना हो और आपका वाटर प्यूरिफायर जो है लगातार चलता भी रहे, आपको बाहर से बोतल खरीदने की जरूरत ना पड़े। उसके लिए बेहतर है कि आप पीपी फिल्टर और एक सीबी फिल्टर, एक पीपी फिल्टर और एक सीबी फिल्टर, क्योंकि 4-5-6 महीने में आनी है रिप्लेसमेंट, राइट। और इसकी ऐसी कोई लाइफ नहीं है कि 4 महीने में एक्सपायर हो जाएगा, कोई मेडिसिन वाला एक्सपायरी ऐसा कुछ नहीं है, राइट। 2 साल तक आप अपने पास रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो पीपी फिल्टर और सीबी फिल्टर को आप एक एक पीस परचेज करके रखें। इसमें आपके दोनों बेनिफिट है, एक तो आपका जो बीवी पीवी बेनिफिट्स मिला वो मिला, दूसरा कि आपका वाटर प्यूरिफायर एकदम लगातार निरंतर चलेगा। 1-2 दिन के लिए अगर सपोज करिए आपको वेट करना पड़ेगा, बताने के बाद इंजीनियर ने बताया कि पीपी फिल्टर बदलना है, फिर आपने रिक्वेस्ट किया ब्रांच ऑफिस को या ऑनलाइन पोर्टल को, फिर वो 2-3 दिन का समय लग गया, उस दौरान वाटर प्यूरिफायर बंद रहा, तो उससे बचने के लिए, वो टाइम को हटाने के लिए आप एक पीपी फिल्टर और एक सीबी फिल्टर जरूर अपने पास परचेज करके रखें, ताकि अगर इंजीनियर को खराब लगता है तो आप उसी समय रिप्लेस करवाएं, राइट। और रिकमेंडेड है कि 6 महीने के बाद आप एक बार जरूर रिप्लेस करवा लें, ताकि आपके वाटर की क्वालिटी बनी रहे, राइट। वहां पे कोई भी मतलब कंप्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वाटर को इनटेक करते हैं, बॉडी में लेते हैं, वहां पे प्योरिटी ही चाहिए, उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। तो ये फिल्टर कार्ट्रिजेस के रिगार्डिंग, उसकी लाइफ के रिगार्डिंग बात कर रहा था मैं, और कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या बेनिफिट्स हैं, कैसे आपको बेनिफिट्स भी लेना है, कैसे आपका टाइम भी मतलब कि आपका मशीन डाउन भी ना रहे एक भी दिन के लिए। उसके लिए मैंने बताया कि आपको फिल्टर कार्ट्रिजेस पीपी और सीबी फिल्टर अपने पास परचेज करके रखने हैं। फिल्टर लाइफ कहाँ से मिले, फिल्टर कार्ट्रिजेस कहाँ कहाँ से ले सकते हैं, ये सारी चीजें बात की हमने। इसके अलावा एक और जो छोटी सी जानकारी मैं देना चाहता हूँ आपको, इन सारी चीजों से जब आपका ये वाटर प्यूरिफायर यूनिट आउट ऑफ वारंटी होता है, तो उसमें एक शार्प और वेस्टेज ने मिलकर एक स्कीम चलाई है जो बहुत ही यूजर फ्रेंडली स्कीम है। मात्र 2500 रुपए देकर आप अपने वाटर प्यूरिफायर को इंश्योर्ड कर सकते हैं, 1 साल वारंटी एक्सटेंड कर सकते हैं, सिर्फ मात्र 2500 रुपए में, राइट। सपोज करें अगर आपका वाटर प्यूरिफायर, देखिए वाटर प्यूरिफायर जो है ना वो सर्विसेबल प्रोडक्ट है, ये ऐसा नहीं है फ्रिज की तरह, वॉशिंग मशीन की तरह या एलईडी की तरह कि परचेज कर लिया 2 साल 3 साल इसमें सर्विस की, क्योंकि ये कंज्यूमेबल्स लगे हुए हैं इसमें, मशीन चलती है, राइट। तो इसमें टाइम टू टाइम सर्विस की जरूरत पड़ती है, मिनिमम सर्विस की रिक्वायरमेंट मिनिमम 2 बार तो होती है, मिनिमम, बिल्कुल। अगर वाटर क्वालिटी बहुत ही अच्छी हो तब 2 बार, वाटर क्वालिटी एवरेज हो तो 3 बार, वाटर क्वालिटी पुअर हो तो 4 और 4 से अधिक भी हो सकती है, मतलब हर 3 महीने में एक बार सर्विस की जरूरत पड़ती है। तो अगर 3 भी मैं मानू, एवरेज पे की बात करता हूँ, 3 सर्विस लिया आपने और 450 रुपीज चार्ज है आज के समय पे एक सर्विस चार्ज, 450 मल्टीप्लाई बाई 3, 1350 रुपए बनता है, राइट। और इसके अलावा अगर कोई पार्ट खराब हो गया, कोई इलेक्ट्रिकल पार्ट, सपोज करिए एक मेम्ब्रेन सॉरी वॉल भी खराब हो गया, वो 600 रुपए का है। एक अगर पंप खराब हो गया तो 4000 रुपए का है, एक अडेप्टर खराब हो गया तो 1200 रुपए का है। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे तो 12-13 हजार रुपए का पार्ट्स जो है कवर्ड हो जाता है। अगर उसमें से 1-2 पार्ट्स भी खराब हो गया साल में, और साल के बाद तो 1 साल तो हो सकता है कि वारंटी पीरियड में एक भी पार्ट्स खराब ना हुआ हो, राइट। स्पेयर पार्ट्स फिल्टर कार्ट्रिजेस तो होंगे, चेंज करने पड़ते हैं। अगर वो खराब नहीं हुआ और आपको लगता है कि आगे भी नहीं होगा, टाइम हुआ ना उसका, क्योंकि यूजेस बढ़ गया, 1 साल आपने यूज कर लिया, तो उसकी पॉसिबिलिटी अगले साल में और अधिक हो जाती है, उससे अगले साल में और ज्यादा बढ़ जाता है कि वो खराब हो सकता है, क्योंकि लाइफ हो गया 1 साल 2 साल 3 साल, जैसे जैसे लाइफ बढ़ेगी उसकी खराब होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती रहती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप 2500 रुपए मात्र पे करके अपने लोगों को बताएं, अपने टीम मेंबर को बताएं। तो ये बहुत ही यूजर फ्रेंडली स्कीम है। एएमसी लें और फिल्टर कार्ट्रिजेस आप कहीं से लें जहां भी आपको अच्छा लगता है, और एएमसी में सभी कुछ कवर्ड है जो वारंटी पीरियड में कवर्ड है। और कैसे सर्विस मिलती है, सिर्फ जैसे वारंटी पीरियड में सर्विस मिल रही थी उसी तरह कॉल लॉग करना है, इंजीनियर आएगा, कंप्लेंट सॉल्व करेगा, ना कोई आपसे सर्विस चार्ज लेगा, ना कोई आपसे पार्ट्स के चार्ज लेगा। कोई फिल्टर कार्ट्रिजेस है तो वो आपको देंगे और बदल देंगे, राइट। कॉस्ट क्या है, 2500 रुपए है।
कोई प्री कंडीशन है, नॉर्मल प्री कंडीशन है कि टैंक हाइट जो है नॉर्मल 15 फीट पे हो या फिर बूस्टर पंप लगा होना चाहिए, राइट। और इसके अलावा कौन सर्विस प्रोवाइड करेगा, जो ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वो उन्हीं से सर्विस मिलेगी आपको। कवर्ड क्या है, सभी कुछ कवर्ड है, जैसे वारंटी में सब कुछ कवर्ड था, सर्विस और ऑल इलेक्ट्रिकल पार्ट्स, सिर्फ फिल्टर कार्टेजेस जो टाइम टू टाइम आपको बदलने होते हैं, वारंटी अवधि के दौरान भी आप परचेज करके बदलते हैं, वही कंडीशन है। और कोई अगर एएमसी नहीं लेता है तो क्या मैंने आपको बताया कि सर्विस चार्ज देने होंगे 450 रुपीज पर सर्विस चार्ज। तो ये बेसिक सी जानकारी थी जो मुझे आपको देनी थी, और कुछ इंपॉर्टेंट प्री कंडीशंस थी वो मैंने बताया आपको। अब मैं आपके क्वेश्चन आंसर ले सकता हूं तो आप मुझे चैट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरा नाम अनवर अहमद है। मैं बता दूं आपको, मैं सर्विस को देखता हूं, वाटर प्यूरिफायर की सर्विस को। हेड ऑफिस में हूं मैं दिल्ली में, शार्प का जो कॉर्पोरेट ऑफिस है नोएडा में। और मैंने अपना नंबर और ईमेल आईडी दोनों ही दिया हुआ है, तो अभी चैट बॉक्स में डाल दिया है। तो आप मुझे लिख सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जरूरत पड़ने पर कॉल भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले जो एक काम करना है वो है कॉल लॉक करना है, शार्प के कॉल सेंटर में कॉल लॉक करना है। उसके बाद किसी को भी एस्केलेट करिए, किसी को भी बताइए, किसी से भी बात करिए, बट आपका जो बेसिस होना चाहिए वो होना चाहिए आपका कॉल आईडी, कि हाँ ये मेरी कॉल आईडी है और इतने दिनों से पेंडिंग है। देखो जी, कल मैंने लॉक कर दिया था, 24 घंटे का टाइमिंग में आना था, 48 घंटे हो गए नहीं आए, तो फिर मैं उसके ब्याह पे एकदम त्वरित, जो कहते हैं ना बिल्कुल फास्ट एक्शन होगा। इमीडिएटली मैं अपने सर्विस सेंटर से बात करूंगा, अपने मैनेजर से बात करूंगा, ये कॉल 48 घंटे से क्यों पेंडिंग है, इसका टाइम 24 घंटा होना चाहिए था। तो ये जरूरी कि कॉल लॉग हो, और उसके बाद आप किसी से भी बात करें, मुझसे बात करें, मजुमदार जी से बात करें, जो हमारे ब्रांच मैनेजर हैं उनसे बात करें, और भी लोग हैं उनसे बात करें, कॉल आईडी पहले लॉक करें, सो दैट कि आपका जो पॉइंट है, वो आपका जो मीटर है वो स्टार्ट हो गया, कि आपने कॉल लॉक कर दी, उस दिन से मीटर स्टार्ट है कि भैया आप 24 घंटे का मेरे को टाइम है, अब इसमें नहीं आएगी सर्विस तो मैं किसी को भी एस्केलेट कर सकता हूँ। अनवर, एक बार वो स्लाइड दिखा दो फिर से, जो कॉल लॉगिंग वाला। ये हमारा सबका रिक्वेस्ट है, बार बार हम लोग हर मीटिंग में रिक्वेस्ट करते हैं। और ये बिल्कुल अनवर ने सही कहा कि जब तक ना आप ये शार्प की जिम्मेदारी है प्यूरिफायर की सर्विस, तो जब तक ना आप शार्प कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे, हमें नहीं मालूम चलेगा कि आपकी मशीन खराब है और आपको तकलीफ हो रही है। सो आप अगर अपने अपलाइन को बताते हैं या अपने डीएलसीपी को बताते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे शार्प कंपनी को मालूम नहीं। एक और बात, कभी भी टेक्नीशियन को कॉल नहीं करना है। टेक्नीशियन हो सकता है आपको यस बोल दे यस, कि ये भी आप, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हाँ आप बता रहे हैं कि प्लीज। किसी भी सपोज करिए सर्विस टेक्नीशियन आपके इंस्टॉलेशन करने आया, उसने अपना नंबर शेयर कर लिया, या रिपेयरिंग करने आया आपने उनका नंबर ले लिया, डायरेक्टली करेंगे ना हमेशा मिसलीड करेगा आपको वो, ये जान लीजिए। क्योंकि उनका जो लेवल है, जो उनका स्टैंडर्ड है, वो क्या सोचेंगे कि आपसे 100-200 रुपया बना लूं किसी तरह, राइट, आपको थोड़ा परेशान करूं, मतलब वो अपने तरीके से, पूरी तरीके से आपके साथ वो चीट फ्रॉड कुछ भी हो सकता है। तो प्लीज आप कॉल सेंटर में कॉल करें, कॉल लॉक करें, और आपको अगर कोई डिले हो रहा है, कॉल सेंटर से बात करें, हमसे बात करें, जो भी नंबर है आपके पास उनसे कांटेक्ट करें, लेकिन डायरेक्ट सर्विस सेंटर के टेक्नीशियन से और सर्विस सेंटर से बात करने पे हमेशा आपको डिले हो। सुनील कुमार साहू जी का एक सवाल है कि 40 लीटर पानी हमारी डेली प्योर कैपेसिटी है, मतलब आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी लोड, फुल लोड है, मतलब या। सो 40 लीटर हमारा जो 2/3 पानी जो है फिल्टर ड्रेन होता है, 1/3 फिल्टर होता है। तो अगर आप 40 लीटर निकालते हैं तो लगभग 70-80 लीटर के आसपास वो ड्रेन होगा। देखिए सो 40 लीटर अगर प्योर वाटर लेते हैं, 40 लीटर प्योर वाटर लेते हैं, 40 लीटर प्योर वाटर लेने के लिए डिपेंड जो है, इसमें दो चीजें होती है, क्राइटेरिया होता है कि हमारा इनपुट टीडीएस कितना है, राइट। टीडीएस पे रिजेक्शन घटता और बढ़ता है। अगर टीडीएस आपकी 700 से कम है, राइट, आपका इनपुट टीडीएस अगर 700 से कम है तो आपका रिजेक्शन रेशियो होगा 60-40 का, मीन 60 रिजेक्शन 40 प्योर। और अगर आपका टीडीएस लेवल अधिक है, 700 से अधिक है, राइट, उस केस में रिजेक्शन रेट बढ़ जाएगा। मीन्स हो सकता है आपको 70 लीटर रिजेक्ट, 70% रिजेक्ट हो जाए, 30% प्योर मिलेगा। जैसे टीडीएस बढ़ता है रिजेक्शन रेशियो बढ़ता है। लेकिन फ्यूचर में मिनिमाइज कैसे किया जाए? यस, थैंक यू सुनील जी आपके क्वेश्चन के लिए। जो हैंड रेज्ड है उनको अनम्यूट करके देखते हैं। सत्येंद्र पांडे जी। या सत्येंद्र पांडे जी का है। जी बताइए, आपके कुछ सवाल है? हाँ सर आपकी हाँ, आवाज नहीं आ रही है सर।
सत्येंद्र पांडे जी, लाल आपकी आवाज नहीं आ लाल पा रही बहादुर। है। हाँ ठीक है, आप लाल आप लाल म्यूट बहादुर। हैं, आप म्यूट हैं। पांडे जी आप म्यूट हैं। हाँ आप बताइए आप। हाँ, सुनील कुमार साहू बोलिए जी, सत्येंद्र यस। जी, थोड़ा माइक को मतलब अगर अपने करीब 700 करके से बोलिए। कम टीडीएस है तो आपको 100 लीटर पानी में 40 लीटर मिलेगा, बट ये जो 60 लीटर है इसको रीयूज कर सकते हैं घर के काम के लिए। पोछा लगा सकते हैं, बर्तन धो सकते हैं, टॉयलेट में इस्तेमाल कर सकते हैं, पेड़ पौधों में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप ड्रेन गार्डनिंग नहीं के है, लिए ये बहुत वेस्ट अच्छा नहीं है। पानी देता है। वेस्ट वाटर नहीं है, रिजेक्ट वाटर है। एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में रिजेक्ट किया गया है, लेकिन वेस्ट नहीं है, ये वेस्ट वाटर नहीं है। गार्डनिंग के लिए बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं, मॉपिंग में यूज कर सकते हैं, गाड़ी धोने के लिए यूज कर सकते हैं, इस सारा काम। करेक्ट। जी सत्येंद्र जी, आपका कोई सवाल अगर नहीं है तो ठीक है। तो लाल बहादुर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए, लाल बहादुर जी। धर्मेंद्र जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। राम विश्वास जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। आप चैट भी कर सकते हैं, हिंदी में चैट कर सकते हैं, हिंदी में लिख सकते हैं। अगर आप कहें तो आप अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं। लाल बहादुर जी, अनम्यूट करें आप अपने आप को। कर नहीं पा रहे। राम विश्वास जी, आपके कोई सवाल है? अनम्यूट नहीं कर रहे हैं लोग सर। धर्मेंद्र जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। धर्मेंद्र जी। जी आपके कोई सवाल है, पूछिए। सर सवाल यही है कि आप वीडियो ऑफ करके सवाल पूछिए। आप वीडियो ऑफ कर दीजिए। धर्मेंद्र जी, आप वीडियो ऑफ करके सवाल पूछिए। जी ऑफ अब हो गया सर। पूछिए। आवाज नहीं आ रही है धर्मेंद्र जी। आवाज इनकी सर नहीं आ पा रही है। हाँ कुलविजय जी, आप अगर सुन पा रहे हैं, आप अगर सेशन में है, आप अनम्यूट कर लेंगे प्लीज एक बार। बोलिए अगर मजुदार ओके। साहब। जी सर। सर आप कुछ ऐड करना चाहेंगे आज? नहीं, आज का सेशन मैं सुन रहा था, बहुत सारी अपडेट्स इसमें मिली है और लोग आज उन चीजों को समझ पाए होंगे कि कब मुझे फिल्टर चेंज करनी है, कब मुझे कौन सा प्रोडक्ट लेना है। लेकिन मैं आप लोग मतलब मैं कहना चाहूंगा कि सर्विस के रिगार्डिंग थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि जो जिस तरह का प्रोडक्ट है उस तरह से जो सर्विसेज मिल रही है। मैं मिस्टर अबर से जो एक बार मैं बोला भी जब मैं कोलकाता जा रहा था, और उस समय मैं मुझे यस। टाइम मिला नहीं, तो क्योंकि ये जो चीजें हैं और थोड़ा सा अपने सारे अ, जो भी टेक्नीशियन होते हैं उनको थोड़ा सा उस तरीके से बात करना, क्योंकि कस्टमर के साथ लोग जिस तरीके का काम कर रहे हैं, दो तीन केसेस आए हैं, तो बाकी मैं तो उसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा सा इसमें थोड़ा अपडेट करने की जरूरत है लोगों को। सॉफ्ट स्किल, हाउ टू हैंडल, ये सारी चीजें जरूरी है सर। क्वालिटी और सॉफ्ट स्किल बहुत जरूरी है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और मैंने आपको बताया है, शायद आपने सुना भी होगा, कि मैं जो है हम जो है क्या कर रहे हैं कि शार्प भाई के मनोज, हेलो। डायरेक्ट सर्विस, ऑथोराइज सर्विस सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं। और दिवाली से पहले बंगाल में हमने कर दिया, शार्प का डायरेक्ट वहां पे सर्विस है पूरे बंगाल में, राइट। साउथ में भी हमने केरला हाँ में, हाँ। कर्नाटका में, तेलंगाना में कर दिया, राइट। हरियाणा में कर दिया, नॉर्थ में, यूपी पूरा कर दिया। पूरा यूपी अब डायरेक्ट ऑथराइज, शार्प का ऑथराइज सर्विस सेंटर से है। बिहार पे हम काम कर रहे हैं, 16 सर्विस पार्टनर्स हमें बनाने हैं पूरे डायरेक्ट बिहार में, पूरा बिहार को। बिहार में सर जितना जल्दी कर पाए आप अच्छा रहेगा बिहार में, क्योंकि बिहार में जी सर्विस जी, की बहुत बिहार 10 करे, सर्विस। झारखंड करे। बिहार में झारखंड हाँ भी। झारखंड,
भी है सर, बट अभी अब फोकस हम अब जो है बिफोर दिवाली दोनों को ही करना है। बट बिहार को हम सोच रहे हैं कि या तो 1 अक्टूबर से हो जाए, 1 अक्टूबर से स्टार्ट कर पाए अगर हम शार्प का डायरेक्ट सर्विस सेंटर तो का, उससे उसमें उससे हमने 10 क्या अपॉइंट कर लिए हैं। उससे मिस्टर अनवर क्या फैसिलिटीज मिलेगी जो अभी मिल रही है, और वो मतलब स्टार्ट होने से क्या फैसिलिटी, दोनों में क्या डिफरेंसेस होंगे? मैं बताता हूँ सर आपको। देखिए अभी जो है वो 3 लेयर है, राइट। हमने एक एनएसपी बनाया हुआ है, नेशनल सर्विस प्रोवाइडर, उनको कॉन्ट्रैक्ट है, वो नीचे डाउन द लाइन अपने सर्विस सेंटर बनाते हैं और फिर वो अपनी सर्विस देते हैं, राइट, करेक्ट। अब क्या हम करने जा रहे हैं, जो हम डायरेक्ट सर्विस की बात कर रहे हैं, वहां पे हमने एनएसपी का जो मॉडल है वो रिमूव कर दिया। अब डायरेक्ट मैं हूं और मेरा पार्टनर है, राइट। ओके। जो सर्विस ऑथोराइज सर्विस सेंटर है वो डायरेक्ट शार्प से कनेक्टेड है, उसमें बीच में कोई मीडियम नहीं है, राइट। वो डायरेक्ट शार्प से कनेक्टेड है, शार्प उसको पेमेंट कर रहा है, शार्प उसको ट्रेनिंग कर रहा है, शार्प के लोग कर रहे हैं। अभी यहाँ पे वो नहीं था, अभी यहाँ पे क्या था कि हम एनएसपी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, एनएसपी के लोग जाते थे, सर्विस ट्रेनिंग करते थे, या फिर उनके फॉलो अप्स या उनकी क्वालिटी को मेंटेन करना, उनके पेमेंट्स वगैरह टाइम पे देना, ये सारी चीजें किसी और थर्ड पार्टी के थ्रू थी। अब क्या वो डायरेक्ट हमारे जब ऑथराइज सर्विस सेंटर होंगे तो हम डायरेक्ट उनको सब चीजों पे कंट्रोल कर पाएंगे, राइट, क्योंकि उनका कमर्शियल ट्रांजेक्शन हमसे होगा। जो हम उनके मंथली सपोज करिए पेमेंट्स है, जो मंथली उनकी पे आउट्स है, वो सब हम पे कर रहे हैं। तो वो जब कमर्शियल ट्रांजेक्शन होने लगती है तो फिर वो बात को सुनना, फिर ट्रेनिंग लेना, जो सबसे बड़ा पार्ट है कि पार्ट्स का अवेलेबल होना, राइट। सपोज करिए मुजफ्फरपुर की कोई कॉल आ गई, राइट, मुजफ्फरपुर का सर्विस सेंटर विजिट भी कर लेगा, अभी का केस में सर्विस सेंटर विजिट भी कर लेगा, लेकिन एक पंप खराब है या एक एडाप्टर खराब है, उसने विजिट कर लिया, चेक भी कर लिया नेक्स्ट डे 24 घंटे में, लेकिन अब पार्ट जो खराब है वो तो रख नहीं रहा है, क्योंकि वो किसी थर्ड पार्टी के थ्रू है। तो वहां पे एमएसएल नहीं होता, जो मिनिमम स्टॉकिंग लेवल होना चाहिए वो नहीं होता है। अब वो रिक्वेस्ट करेगा अपने हेड ऑफिस को, वो उसके हेड ऑफिस हमें रिपोर्ट करेंगे, फिर हम स्पेयर पार्ट्स भेजेंगे और वो वहां पहुंचेगा, 5 to 7 डेज लेगा, फिर जाके वहां पे 10वें दिन में काम होगा, राइट। अब जो हमारी जो करंट सर्विस के बाद जब हम नए सर्विस मॉडल में मींस डायरेक्ट सर्विस मॉडल में आएंगे, जो प्लान कर रहे हैं विद इन 1 मंथ के अंदर अंदर, उसमें उसके पास मिनिमम स्टॉकिंग लेवल गारंटी है कि फ्रॉम डे 1 उसके पास स्टॉक लेवल रखेगा, तभी वो अपॉइंट होगा हमसे, राइट। जब उसका कोड स्टार्ट होगा उससे पहले उसको अपने पास स्पेयर पार्ट्स परचेज करके रखना पड़ेगा मिनिमम, तभी वो हमारा ऑथराइज सर्विस सेंटर बन सकता है। अब जब उसके पास सारे पार्ट्स डे 1 से जब होंगे, कोई भी कॉल करने जाएगा तो वो अपने टूल किट में अपने पार्ट्स लेकर जाएगा, राइट, जो रिक्वायर्ड पार्ट्स है। अब गया, उसने चेक किया, हाँ जी पार्ट्स खराब है, ये पंप खराब है, एडाप्टर खराब है, उसी वक्त उसने हैंड टू हैंड अपने स्टॉक से रिप्लेस किया और दैट्स वो फिर हमसे बाद अभी में कैसे अभी बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा मिस्टर नंबर, और अभी ये प्रॉब्लम हो रहा है। और इसका यहाँ पे अगर मैं बिहार की बात करूं, हमारे साथ हुआ, लोगों के साथ ये थर्ड पार्टी वाले लोग जो है वो समझिए कि वैल्यूज खराब कर रहे हैं। लोगों से कह रहे हैं कि आप, मैं टेम्पोररी आपको दूंगा, आप 400-500 रुपए मुझे दे दो, बिल्कुल सर। आप मुझे टेम्पोररी लगा देता हूँ। ये जो चीजें हैं ये बहुत ज्यादा हो रही है। और क्योंकि देखो आप लोग साथ बेच रहे हो, वेस्टीज बेच रही है। प्रॉब्लम्स मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ वो हमारे इमेज पर जाती है कि मैं वाटर प्यूरिफायर को क्यों सेल करूं, ठीक है ना। मैं तो खुले इसमें लाइव मैं सेशन में मैं ये आपको बोल रहा हूँ। ये चीजें हमारे, मैं जहां पे रहता हूँ ऊपर वाले को हमने दिया, हमारा रिलेशन खराब हो गया उससे। 2 जगह हमने वाटर प्यूरिफायर में ऐसा झेला है कि मैं आपको बता नहीं सकता। प्रॉब्लम्स प्रोडक्ट पे नहीं है, प्रॉब्लम्स हम बेच रहे हैं। हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये हमेशा जब हम वाटर प्यूरिफायर लेते हैं सर्विसेज की जरूरत होती है, आप बताते भी हो, हर चीज बढ़िया है। लेकिन अगर आप सर्विस सेंटर आप खोल रहे हो अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो एक बैड एक्सपीरियंस है, जहां पर रिलेशन खराब हुए हैं, मैं आपको बता रहा हूं। तो इन सब चीजों को बहुत ही ध्यान, आप एडॉप्टर हमारे ऊपर खराब हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, एडॉप्टर खराब हुआ। हमने एक अपने जो, मैं जहां जिस फ्लैट में रहता हूँ उनको दिया, वो आप समझो कि वो हमारे, मैं उसको दिया, वो जान रहा, उससे कहा कि मैं अवेलेबल तो करा दूंगा, वो 8 दिन में आएगा, तब तक मुझे 500 रुपए आप दे दो, मैं आपको एक्स्ट्रा उसमें लगा देता हूं, आप काम चलाओ। और अभी तक उसने नहीं लगाया। ये एक हमारे साथ नहीं है, बहुत सारे लोगों के, जब हमारे साथ ये है, वो आदमी मुझे जान रहा है कितने लोगों के साथ है लैक ऑफ, ये कहीं ना कहीं से ये सेल्स पर इसका असर पड़ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं।
ठीक है ना। जब सर जब इन्हीं सब मैं चीजों के लिए रिमूव मेरे किया है साथ सर, ऐसा जो हो रहा लेयर तो है, नीचे जो वाले वो के साथ लेयर तो है होगा। हाँ, रिमूव किया है। बताए। अब जी, अभी अभी एक पूर्णिया का भी सर्विस सेंटर का वही हाल है। उसमें भी क्या है कि मैसेज किसी का है, उसे ऐसा ही धुरा बनाया गया और बोलता है कि जहाँ शिकायत करना वहां शिकायत कर लो। बैठे बैठे वाटर फीचर का बिल और फोटो मांगा, और मांगने के बाद फिर पैसे की डिमांड कर रहा है। मतलब ऐसी सी बातें होती है सर। नहीं ठीक है। ये जो चीजें आई तो मैं आपसे बात नहीं कर पाया। मैं ये चीजें एक साथ मेरे साथ नहीं हुई है, 10-15 जब एक हमारे साथ घटनाएं घटी मैं पता किया तो कितने लोगों के साथ इस तरह का काम हुआ है। ये क्योंकि नॉलेज में आपको देना जरूरी है, क्योंकि आपका इंटेंशन सही है, आप सही तरीके से सब सब चीज कर रहे हो। लेकिन और और सबसे बड़ी बात क्या है मिस्टर अनवर, कि वो खुद वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है जो यहाँ पे काम कर रहा है। तो ये सब भी आप जिसको भी आप पटना पटना के लिए बोल रहे हैं सर, पटना के लिए आप बोल रहे हैं। पटना वाली जो प्रभात है, मिस्टर मिस्टर प्रभात, वो खुद वेस्टिज का डिस्ट्रीब्यूटर बन गया है वो। और वहां जाकर के लोगों को इतनी तरीके से वो करता है, बदतमीजी करता है कि उसका कोई हिसाब नहीं है। बिल्कुल नहीं, कि ये सब तो बहुत गलत चीजें हैं। इसको तो सुधार ये करना देखो, वी आर रिमूविंग सर। ये सिर्फ पटना की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बहुत जगह ये सब चीजें हैं। मैं मेरा ये चीज कहने का मेरा कंसर्न ये है कि हम एक अच्छे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, एक अच्छी कंपनी को बेच रहे हैं। हम यहाँ पर सेल्स बढ़ाने के लिए आए, ठीक है। आफ्टर सेल्स सर्विस हमारी वाटर प्यूरिफायर की है, ये कहीं ना कहीं हर जगह से इमेज की बात है। साग को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वेस्टीज को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कुमार कुलविजय के इमेज को बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो मैं बहुत खुल्लम खुल्ला बात करता हूँ, ये आप जान लो, ठीक है ना। तो ये सब चीजें अगर होंगी तो मुझे, मैं अपना सेल बढ़ा लूंगा, मैं वाटर प्यूरिफायर सेल नहीं कर पाऊंगा। सिंपल एक लाइन की बात मैं आपको बता रहा हूँ। जो बात सही है, जो सही है शुभेंदु जी, मेरा वाटर प्यूरिफायर के चलते 2 जगह मेरा यस रिलेशन, यस। मतलब 15 साल का रिलेशन मेरा खराब हुआ है 2 जगह। मैं आपको बता रहा हूँ, लैक ऑफ, क्योंकि इस पर कार्रवाई आप लोगों की तरफ से नहीं हुई। उसको मिस्टर प्रभात, आपने उसको लगातार कंटिन्यू अभी तक भी रखा है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं से तो प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप इस तरह की बात है कि सब जगह आपने सर्विस सेंटर बना दिए और हर चीजों में बिहार पीछे आता है, वो तो है ही है। आप लोग भी बिहार में पीछे सारी चीजों को कर रहे हो, अच्छी बात है, बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम, नहीं ये नहीं नहीं सब सर, चीजें उसके लिए को सुधारना होगा, सुधारना होगा। और हम लोग, क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूटर का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, और मैं इन सब चीजों को मैं अपनी तरफ से बर्दाश्त तो नहीं कर सकता हूँ किसी भी हाल में, क्योंकि इमेज बहुत बड़ी चीज होती है। और कहीं ना कहीं से शुभेंदु जी, इतने आप दोनों इतने अच्छे लोग हो, इतने अच्छे से बताते हो, कहीं ना कहीं आप लोगों की भी इमेज आती है। तो इस पर बहुत बड़ा जो है ना, मतलब एक एक दाव है सारे, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर है। अब लोग इन चीजों को करते हैं। आप अगर ये चीज जो आपने डिसीजन लिया है, प्रोडक्ट की एबिलिटी होनी चाहिए कि तुरंत तुरंत प्रोडक्ट लोगों को मिले, कि भाई हमारा मेम्ब्रेन खराब हो गया, मेम्ब्रेन तुरंत मिल जाए, ये मिल जाए। आपने जो सारी चीजें करी है बिल्कुल सही करी है, और ये सब चीजें होता है तो चीजें बिकेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। एयर प्यूरिफायर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं, वो करना है। और मैं राइट। थोड़ा सा इन सब चीजों को, मैं हर चीजों को उठाता हूँ पूरा लाइव में। जो है ना, मैं सोच रहा था कि मैं, क्योंकि ये एक डिस्ट्रीब्यूटर की बात नहीं है, बहुत सारे लोगों की अनुमति, ठीक है ना। और ये सिर्फ एक आवाज हम ये बोल रहे हैं ना, बहुत लोग क्या करते हैं ना, बोलते नहीं है, कहते हैं कि यार अब एयर प्यूरिफायर वाटर प्यूरिफायर पे दिमाग ही मत लगाओ, छोड़ो हटाओ, बिल्कुल अपना काम ही नहीं लोकल करना, बिल्कुल अपना बिल्कुल। है बिल्कुल सर। है ना। तो अभी अभी सही हम, बात है कि लीडरशिप लेवल पे ही वो क्लियर हो जाना चाहिए कि हाँ, जो इश्यूज है वो रिजॉल्व होंगे। एक क्योंकि टाइमलाइन बता दो अनवर कि हम लोग कब तक ये कर पाएंगे। आई थिंक क्योंकि क्योंकि मजूमदार साहब और मैं मिस्टर अनवर दोनों को बताना चाहूंगा कि हम एक एलबीओ करते हैं, लाइफ टाइम बिजनेस ऑप्शनरी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि लोगों को मैं कहता ही हूं कि आप ये एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर से ज्वाइन करो। करेक्ट। कितनी बड़ी इमेज का दाव है, आप इस बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूं। मैं कहता ही हूं कि आप एयर प्यूरिफायर और वाटर प्यूरिफायर से ज्वाइन करो। प्रोडक्ट इतने मतलब कामयाब है कि मैं आपको बता नहीं सकता। मैं 1 साल से 2 मशीन में यूज कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है, भगवान की दया से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया काम कर रहा है, समझ रहे हैं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है ना। मैं मतलब एक चीज बस एक ही चीज की है कि मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं कर रहा हूँ, जहां पर भी हर जगह लोग वेस्टीज में काम कर रहे हैं, हर जगह मेरी भी टीम है, हर जगह की टीम है। सर्विस पार्ट एकदम फुल आप स्ट्रॉन्ग कर दो। मैं आपको कहता हूं कि वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जहां पर आप महीने में लाखों, 1 लाख पीस आप वाटर प्यूरिफायर वेस्टीज में जो है ना सारे प्यूरिफायर का सेल कर पाओगे। 1 लाख की बात मैं कर रहा हूँ। एयर प्यूरिफायर को समझाना थोड़ा मुश्किल है, वाटर प्यूरिफायर को समझाना बहुत आसान है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना। तो इन सब चीजों को करना है। बाकी चीजें हो रही है, अच्छी है, बहुत बढ़िया हो रहा है। काम करेंगे और चीजों को करेंगे। बाकी मैं मिस्टर अनवर से कुछ बातें सुनना चाहूंगा। बस सर, आपने बताया उसी पे काम कर रहे हैं सर, आप लोगों का फीडबैक मिलता है। दूसरा एक और चीज जो मैं बताना चाह रहा था कि ये हम एक और चीज करने जा रहे हैं। हम एक कंपनी का इंजीनियर पोस्ट करेंगे, हाँ कंपनी का इंजीनियर जो हाँ कंपनी हाँ। का डायरेक्ट इंजीनियर होगा कंपनी के पेरोल पे, वो पटना में हम एक बेस्ड रखेंगे। जो उसका काम होगा, किसी भी प्रकार का कोई डिले हो रहा है, कोई भी कंप्लेंट ऐसे एस्केलेट हो गई है, कोई भी प्रॉब्लम जो सॉर्ट आउट नहीं हो रही है, वहां पे विजिट करना, जाना और प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, कस्टमर को सेटिस्फाई करना। वो कंपनी के पेरोल पे कंपनी का ट्रेंड इंजीनियर, कंपनी का एक्सपर्ट इंजीनियर होगा। बिल्कुल अदर देन हमारे ऑथोराइज सर्विस सेंटर होंगे, उसके अलावा हम एक और ये चीज बिल्कुल प्लानिंग है बिल्कुल हमारी, उस साथ के बिल्कुल साथ अमर जी। ये एक और एडिशनल चीज मैं बताना चाह रहा था ये आपको। कब तक होगा, एक बार बता दो कब तक ये ये, मतलब। देखिए, मैक्सिमम टाइम जो है मेरा, जो हमारा टारगेट है वो है बिहार और झारखंड का बिफोर दिवाली, मतलब 1 नवंबर से पहले पहले का। उसमें बिहार को हमने थोड़ा प्रायोरिटाइज कर दिया है। बिहार को प्रायोरिटाइज कर दिया। कोशिश ये है कि 15 अक्टूबर तक बिहार स्टार्ट हो जाए और 1 नवंबर से झारखंड स्टार्ट हो जाए। आदमी कब ज्वाइन होगा? वो अंडर प्रोसेस है सर। वो HR से दिया हुआ है, प्रोफाइल वो चल रहा है, सारी चीजें चल रही है। मतलब दिवाली से पहले वो भी ज्वाइन कर जाएगा? हाँ हाँ, वो साथ में ही होगा ना, सर्विस सेंटर प्लस पर्सन साथ में ही बेस्ड होगा। अच्छा। देखिए बस यही कंसर्न है ना कि देखो हम लोग वेस्टीज में वो सारी चीजें कर सकते हैं। मुझे बस मतलब मैं आपको मतलब ऑनेस्टली बात करता हूँ कि मतलब किसी को दूं, वो अगला फोन इसलिए ना करे कि प्रॉब्लम होगा, वो कहे कि अरे क्या बात है, क्या सर्विस है, क्या क्या पानी है ना। ये जो चीजें अभी तक हो रहा है, पानी बहुत अच्छा है, सर्विस की बात भी यस जो है सर। ना ये आप कर रहे हो। बस उसके बाद आप देखो 1 लाख जो है ना, 1 लाख यूनिट सिर्फ एक महीने में बिकेगा वेस्टीज में, ये मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं तो वो अभियान ही चला दिया हूँ कि लोग एसी से स्टार्ट ही करेंगे। तो चलिए मिस्टर अनवर, थैंक यू सर। मतलब बहुत अच्छा लगा। और बाकी तो आप लोग है ही है, मतलब इतने डेप्थ नॉलेज आप देते हो कि हर चीज एक आम आदमी जो पहली बार भी सुन रहा है उन चीजों को समझ पाए।